जितना भी मटेरियल होता है कोचिंग्स का, स्पेशली करंट अफेयर्स और नोट्स, वो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देते हैं ऑनलाइन। तो आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी सबका पढ़ने का तरीका अलग है, तो अगर आप खुद के नोट्स बना के पढ़ के आपको याद होता है तो आप वैसे करें, और अगर आप सीधे पढ़ सकते हैं किताब से और याद कर सकते हैं तो वो। किसी ने क्या खूब कहा है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। उत्तर प्रदेश में जिला गाजीपुर के देवकली ब्लॉक की रहने वाली होनहार बिटिया काजोल ने यूपीएससी की परीक्षा पास करके जब अपने गांव लौटी तो पूरा गांव खुशी से झूम उठा। उनके स्वागत में डीजे बजे, नगाड़े बजे, ढोल बजे। बच्चों को हमेशा ये बताया कि अपनी पहचान खुद अपने से बनाओ, पेरेंट्स के द्वारा नहीं कि मेरे डैडी ये हैं। अपनी पहचान खुद करो कि मम्मी पापा उनके द्वारा जाना जाए। जी। आईएएस की परीक्षा पास करना कितना ही कठिन होता है। लोग चाहते हैं कि मुझे आईएएस बनना है, मुझे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना है, मेरे पीछे फोर्स लगी हो, लेकिन उसके लिए कुछ करना नहीं चाहता। आइए बात करके बताते हैं उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, हमने बचपन में पढ़ा था कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पढ़त निशान। आप देख रहे हैं जिस तरह से पीछे भीड़ दिखाई दे रही है, ये कोई मामूली भीड़ नहीं है, क्योंकि ये भीड़ है तो सिर्फ और सिर्फ गाजीपुर की अफसर बिटिया के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं काजोल जी, जो अभी हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई करके अपने गांव में पधारी हैं, और जिस तरह से उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है, कहीं न कहीं देखने की बात होगी, और साथ साथ जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा सम्मान होगा, क्योंकि लोग सोच रहे होंगे कि अफसर बिटिया ने किस तरह से पढ़ाई की होगी और किस तरह से अपने कामयाबी को इस तरह से पास किया होगा। तो आइए इन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत। थैंक यू। आप गाजीपुर की बिटिया हैं और पहले तैयारी की है? जी, मैंने अपनी पढ़ाई तैयारी ग्रेजुएशन के बाद शुरू करी थी, तो 1 साल कोचिंग करी थी पूरी, जिसके बाद सेल्फ स्टडी करी थी और उसके बाद एग्ज़ाम्स में अपीयर होना शुरू करा था। जी। तो अभी तैयारी कहाँ से कर रही हैं? कोचिंग मैंने वाजीरामन रवि से करी थी और उसके बाद सेल्फ स्टडी चल रही थी, और अभी साथ साथ मास्टर्स भी चल रहा था, तो वो भी मेरी मदद कर रहा था पूरे सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ने में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है, जहाँ पे आपको किसी और से अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए, और जब आपको अवसर मिलता है तो उसका पूरा प्रयोग पूरी क्षमता के साथ करना चाहिए। और जहाँ मतलब अब बहुत सारी ऐसी भी स्कीम्स है जहाँ पे अगर आपके पास मीन्स नहीं है तो भी आपके पास साधन है गवर्नमेंट की तरफ से उन चीज़ों को करने के लिए, तो उनके बारे में जानिए और उनका उपयोग करिए। या तो आपने जब स्टडी शुरुआत की और फिर आप इसके बाद में अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो उस समय बीच में क्या कुछ अड़चने भी आईं या उस तरह का फेस करने का मौका मिला, तो कैसे? बीच में कोरोना का टाइम आया था, तब हमारी कोचिंग में थोड़ा सा ब्रेक आ गया था, तो फिर वही थोड़ा आइसोलेशन वाला पीरियड हो गया था वो, क्योंकि तब कोई भी नहीं था आसपास। अदरवाइज़ उसके बाद जब हमने एग्ज़ाम्स देना शुरू करा, फिर मास्टर्स भी साथ में चल रहा था, तो दोनों चीज़ों को साथ में बैलेंस कर पाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन कोई मतलब वो चीज़ें भी एक तरीके से हेल्प ही करी हैं, बिकॉज़ अकेले रह के पढ़ रहे थे तो कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि और कुछ करने को भी नहीं था, और मास्टर्स के साथ साथ तो हमारा इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है, तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाते हैं, तो वो एक साथ समझ के लिख पाने में बहुत आसानी होती है। तो मतलब तो फिर लगातार जैसे सब्जेक्ट की बात होती है, अभी आपने पिछले समय भी आपने यूपीएससी की आपने क्वालिफाई की थी, तो उसमें क्या उसके बाद क्या किया आपने? क्या नौकरी करी आपने? नहीं, अभी तो हमारा वेरिफिकेशन हुआ था, मेडिकल वाला स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में हो गया था, और अभी पुलिस वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन ज्वाइनिंग अभी नहीं करी थी पीसीएस वाले पोस्ट की, और उससे पहले ये रिज़ल्ट आ गया है, तो अब ये रहेगा। जी। तो अब एक सवाल ये उठता है कि मम्मी पिताजी का सपोर्ट कितना रहा? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब मैंने डिसाइड करा था कि ग्रेजुएशन के बाद मुझे सीधे मास्टर्स नहीं करना है और 1 साल हम कोचिंग लेंगे, तो उसके लिए बहुत सपोर्टिव थे, और फिर उन्होंने मुझे दिल्ली में रहने का भी मौका दिया था ताकि हम उसको कर सकें। और साइंस था मेरे पास +12 में, उसके बाद मैंने खुद से डिसाइड करा कि ग्रेजुएशन हम ज्योग्राफी से करेंगे और बीटेक नहीं करेंगे, तो उसमें भी काफ़ी सपोर्ट मिला था। तो जब आप पढ़ाई कर रही थी तो इस समय उस सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स आती है कि लोग कहते हैं कि नहीं, हम पढ़ना जब शुरू करते हैं, इस बीच में सबसे बड़ा कठिनाइयों का जो कोचिंग सेंटर्स होते थे, कोचिंग में सही से व्यवस्था नहीं मिल पाती है, फिर उसके बाद पब्लिक जो फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, उस तरह को भी आपने फेस करने के बाद आप क्वालिफाई की हैं। बहुत से लड़कियां जो आपको कहीं ना कहीं आइडियल मानेंगी आज के बाद, तो उनके लिए क्या संदेश रहा है कि वो किस तरह से तैयारी करें, किस तरह से नोट्स बनाएं, थोड़ा सा मतलब?
कोचिंग का ये प्रॉब्लम तो अब हम बोल नहीं सकते, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम वहाँ जाके कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब सबके पास फ़ोन है और इंटरनेट तो सभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जितना भी मटेरियल होता है कोचिंग्स का, स्पेशली करंट अफेयर्स और नोट्स, वो बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा देते हैं ऑनलाइन। तो आपको उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी सबका पढ़ने का तरीका अलग है, तो अगर आप खुद के नोट्स बना के पढ़ के आपको याद होता है तो आप वैसे करें, और अगर आप सीधे पढ़ सकते हैं किताब से और याद कर सकते हैं तो वो है। हर किसी का अलग अलग रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए कौन सी चीज़ काम करेगी और उसी के साथ कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए। ये अभी आपकी माता जी हैं, आपकी माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। माता जी, ये बताइए कि आप अपनी बिटिया को किस तरह से ध्यान रखा? बहुत अच्छे से, अपने से भी ज़्यादा। मतलब मेरे लिए दोनों बच्चे मेरे बिल्कुल बराबर हैं ना, मैंने लड़की लड़के में कोई डिफरेंस नहीं किया था। और बहुत ज़्यादा मतलब अपने बच्चों को मैंने अपने से ज़्यादा मतलब उनकी केयर करी और सब करा उन लोगों के लिए। एक सवाल ये उठता है, लोग कहते हैं कि पिताजी, आपके हस्बैंड यानी कि पति, इनके पिताजी किसी जॉब में थे और अभी है भी, जॉब में भी है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉब का ज़्यादा जो है कि बेनिफिट मिला? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैंने अपने बच्चों को हमेशा ये बताया कि अपनी पहचान खुद अपने से बनाओ, पेरेंट्स के द्वारा नहीं कि मेरे डैडी ये हैं। अपनी पहचान खुद करो कि मम्मी पापा उनके द्वारा जाना चाहें। जी, तो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें नहीं होगी? नहीं, पहले भी नहीं थे, बच्चे अपने पे कॉन्फिडेंस थे, हम भी अपने पे कॉन्फिडेंस थे। मैम, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को लड़कियां जैसे कि आगे बढ़ना चाहती हैं, तो सीधे उनका ध्येय हो जाता है कि लड़की बड़ी हो गई है, उसकी शादी कर देते हैं। तो इस तरह से कैसे मैनेज करना चाहिए? नहीं, पहले बच्चे को खुद अपने पैर पे खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद अपने पैर पे नहीं, सामने वाला हमको किस तरह यूज़ करता वो नहीं समझ। क्यों हम अपने पैर पे खड़े रहेंगे तो हम अपना डिसीजन खुद ले पाएंगे। चलिए, अभी हम बता दें कि गाजीपुर ज़िले में एक नया कुछ हो पाया है। आईएएस बिटिया, अफसर बिटिया अपने गांव आई हैं। भीड़ भाड़ है, जिस तरह से लोग देखने के लिए आए हैं। साथ साथ एक अलग खास कुछ मौका मिलेगा अलग अन्य बेटियों को जो जीवन में कुछ करना चाहती हैं। इसीलिए कहते हैं कि बेटी देश की आन है, बेटी देश की मान है। एक बार दे दो अगर मौका बेटियों को तो बेटियां देश की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्या, शुक्रिया।